अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सईद हसनैन एंड यू आर वाचिंग सईद हसनैन यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की जो क्लास है उसमें हम समझेंगे कैसे हम यूज़ करते हैं रिव्यू टैब का इन एमएस एक्सेल के अंदर। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्पेलिंग का फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका। अब देखें इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश। देखें ये तो करेक्ट स्पेलिंग हो गई। मैं इसका लास्ट वर्ड कर देता हूँ गलत। फिर मैं करता हूँ इसको स्पेलिंग चेक पर क्लिक। स्पेलिंग पर क्लिक करने के बाद देखिए इसने हमारे पास एक पॉपअप ऑप्शन हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपेयर कर दिया इसने। देखें स्पेलिंग इंग्लिश यूएस, अब लिखा हुआ नॉट इन डिक्शनरी, ये डिक्शनरी में नहीं है। अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं इग्नोर कर दें। और यहाँ पे देखें सजेशन से देखें इंग्लिश इस तरह लिखा हुआ है। अगर आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा हमारा। देखें इंग्लिश लिखा हुआ सही आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल इसी तरह मैंने सम मिस्टेक्स की हुई हैं, और जो भी आप मिस्टेक करना चाहते हैं, जैसे मैंने कर दिया ग्रामर। अब मैंने देखे मिस्टेक कर दी, ठीक है। अब मैंने इसी तरह कंप्यूटर को भी गलत कर देते हैं हम। देखें यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। अब देखें दोनों वर्ड्स को भी हम एक साथ कर सकते हैं। देखें दोनों वर्ड को सेलेक्ट किया हमने, स्पेलिंग पे गए, उसके बाद देखें यहाँ पे ग्रामर की जो मिस्टेक थी इसने वो दिखा दिया हमारे पास। हमने इसको सही कर लिया, चेंज पे क्लिक कर दिया। उसके बाद कंप्यूटर की जो मिस्टेक थी वो भी हमने चेंज कर दी। तो इस तरह हम अपनी जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको सही कर सकते हैं थ्रू ऑफ स्पेलिंग के टैब से, ठीक है, ऑप्शन से। अब सेकंड ऑप्शन पे हम आ जाते हैं, क्लिक करते हैं। देखिए ये रिसर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास रिसर्च। अब हम रिसर्च किस चीज़ की करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च करना चाहता हूँ कंप्यूटर के बारे में। अब मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। ये ऑनलाइन भी चलता है ऑफलाइन भी चलता है। ऑनलाइन ज़्यादा सजेशन दे देता है, ऑफलाइन इतनी नहीं देता हमें ये। देखें अब हमारे पास इसने कंप्यूटर के जो थ्योरी वो लिख के दिया, दिस सर्विस कुड नॉट बी सर्च बिकॉज यू आर नॉट। अच्छा ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, डेट्स वाई ये सर्च नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी हम कर देते हैं कैट सर्च करके देखते हैं। नहीं दे रहा ये, बिकॉज ऑफ मेरा इंटरनेट ऑफ है आई थिंक। इसको ऑन करता हूँ मैं, इंटरनेट ऑन कर लेते हैं हम। अगेन हम सर्च पे चलते हैं, रिसर्च पे आने के बाद अब हम करते हैं कंप्यूटर पे क्लिक। यहाँ लिखते हैं हम कंप्यूटर, देन हम कर देते हैं ग्रीन बटन पे क्लिक। अब देखिए इसने हमें ना कंप्यूटर के मुतालिक जो रिसर्च है वो निकाल के दे दी इसने। देखें अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटली इसने कंप्यूटर के मुतालिक रिसर्च दे दी। अब थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या करता है, लेकिन थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे को कंप्यूटर के रिलेटेड जो उसके अंदर थिंग्स होती हैं वो हमें इसने शो करा। देखिए प्रोसेसर होता है हमारे पास, ठीक है, CPU होता है उसके अंदर हमारे पास, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, PC, लैपटॉप, नोटबुक। अब देखें अगर आप PC पे क्लिक करें, लुकअप इस पर क्लिक करें तो देखें PC ऊपर लिखा हुआ है। अब PC के अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, इस तरह देखें हमारा ये यूज़ होता है इस प्रूफिंग के टैब का। रिव्यू के अंदर प्रूफिंग वाली रिबन का इस तरह यूज़ करते हैं हम। उसके बाद देखें ट्रांसलेट का ऑप्शन है हमारे पास। ट्रांसलेट, देखें ट्रांसलेट पे जब हम टैप करेंगे, अब फॉर एग्जांपल मुझे ट्रांसलेट करनी है वैल्यू। अब मैं आया था यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ मेरे कंप्यूटर की जो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है ये हो जाए चेंज। अब इस ट्रांसलेट हो जाए दूसरे लैंग्वेज में। अब मैं जाता हूँ गो पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी लिखा हुआ। अब मैं जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। उर्दू कर लेते हैं। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद हम कर देते हैं इंसर्ट पे क्लिक। तो देखें यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया। अब अगर आप चाहते हैं इसको कंप्यूटर के बजाय किसी दूसरी लैंग्वेज में चेक करना, अगर हिंदी में चेक करें, गो पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये हिंदी में भी हमें मिल जाएगा। अभी ये सेलेक्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करनी है ना, क्योंकि हमारा जो अभी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है उर्दू में। हम कर देते हैं उर्दू, देन अगेन करते हैं गो पे क्लिक। तो देखें ये हमें हिंदी में अरबिक में आ गया, सेलेक्ट हुआ अभी हमारा। चलें तो अरबिक में भी आ गया तो हम अरबिक में भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यूज़ होता है ट्रांसलेट का। अब देखिए न्यू कमेंट का क्या यूज़ होता है। न्यू कमेंट, ऐड अ कमेंट अबाउट दिस सेक्शन। अब हम इंग्लिश के अबाउट को सेक्शन कमेंट देना चाहते हैं, हम करते हैं न्यू कमेंट पे क्लिक। कुछ भी हमने दे दिया, इंग्लिश इज गुड, जैसे हमने कुछ भी फॉर एग्जांपल दे दिया। अब हम इसको हटाते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे को एक बटन शो कराएगा। अब इस इंग्लिश के बारे में हमें कमेंट दे रहा है ये, इंग्लिश इज़ गुड। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ भी लिख दिया, आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब इसी तरह अगर आप यहाँ भी ग्रामर इज़ गुड कर दें, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ ग्रामर इज़ गुड फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है।
अब मैं हटता हूँ यहाँ से, देखिए हमारे पास 2 जगह कमेंट लग गया। मैं जाता हूँ प्रीवियस कमेंट पे, ठीक है, ये ग्रामर इज गुड। प्रीवियस पे आते हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट। देखिए अगर हमारे पास 100 कमेंट्स भी होंगे तो हमें शो करा देगा। अभी हमारे पास देखिए इंग्लिश का आ रहा है, नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास ग्रामर पे लगा हुआ है प्रीवियस, नेक्स्ट। अब हम चाहते हैं डिलीट करना तो हम डिलीट पे क्लिक करते हैं, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे भी आते हैं, हम यहाँ पर आने का डिलीट पे टैप करेंगे तो हमारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। अब हम कंट्रोल Z करते हैं और अगर हम करते हैं शो ऑल कमेंट्स तो देखिए दोनों शो हो जाएंगे। शो हाइड कमेंट्स तो ये हाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कर देते हैं डिलीट पे टैप, सॉरी एडिट नहीं करना है हमें इसे, डिलीट पे टैप कर देते हैं हम, डिलीट। और ये वाला कमेंट भी हमें करना है डिलीट। डिलीट हो गए कमेंट्स हमारे। अब हमारे पास ऑप्शन जो आता है वो है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट हमारा क्या करता है, देखिए हमारी शीट को प्रोटेक्ट कर देता है। इस वाले ऑप्शन को हम ऑफ कर देते हैं, हम आ जाते हैं प्रोटेक्ट शीट पर। प्रोटेक्ट शीट हमारा क्या करता है, देखिए प्रोटेक्ट शीट पे जब हम टैप करेंगे तो वहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रहा है प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल्स। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। इंटर करने के बाद हम कर देते हैं कंफर्म पासवर्ड इसका। तो देखें यहाँ पे अब मैं वर्क नहीं कर सकता इस शीट के अंदर, देखें हमारे सेल्स के अंदर मैं अब कुछ भी टैप कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आपने किसी दोस्त को, किसी को भी शीट अपने दी है, आप उसको सिर्फ डेटा शो कराना चाहते हैं, यहाँ से वो कुछ कॉपी वॉपी नहीं कर ले, इस तरह का मामला आप नहीं करना चाहते। तो इस तरह आप चाहते हैं कि आपकी जो शीट है वो सिक्योर रहे, वो उसमें कुछ भी डेटा इंसर्ट ना कर सकें, तो आप इस तरह ईजिली प्रोटेक्ट शीट करके उसको दे सकते हैं। पासवर्ड आप ना बताएं, जस्ट वो आपका जो डेटा था उसको रीड कर ले, ठीक है। देखिए मैं बैक स्पेस भी कर रहा हूँ तो कुछ काम नहीं कर रहा, जस्ट वो आपका डेटा रीड कर ले, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सके, उसके अंदर इंसर्ट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम कर देते हैं देखें अनप्रोटेक्ट शीट पे, तो देखें फिर इंसर्ट हो जाएगा हमारा। अब देखें कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आप जाएँ इंसर्ट कॉपी कर सकते हैं। अब देखें प्रोटेक्ट वर्कबुक का क्या होता है, देखें प्रोटेक्ट वर्कबुक हम कर देते हैं, ठीक है। करने के बाद हम इसका कंफर्म पासवर्ड भी लिखते हैं। तो देखें प्रोटेक्ट वर्कबुक हो गई। अब हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट का ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन, रीनेम का ऑप्शन, मूव टू कॉपी, टैब कलर, हाइड, अननेम, ठीक है, अनहाइड। ये जो हमारे ऑप्शंस होते हैं इंसर्ट के, ये हमारे ऑफ हो गए, बिकॉज अब हम इसमें इंसर्ट शीट एक और कर ही नहीं सकते। प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब ये होता है हमारी पूरी वर्कबुक को इसने कर लिया प्रोटेक्ट। अब इसमें हम कोई भी न्यू शीट इंसर्ट नहीं कर सकते। हम होम पे भी आके आपको दिखा देते हैं ये चीज़, ठीक है। यहाँ से ये तो रो है, ये हमारे सेल्स हैं, रो है, कॉलम से ये तो इंसर्ट कर सकते हैं, बट ये देखें इंसर्ट शीट हम इंसर्ट नहीं कर सकते। अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से अपनी प्रोटेक्ट हटाने के बाद देखें अब हम यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं, हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्ट हो गई, ओके, इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब होम पर आते हैं, हम यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट शीट, 5 शीट्स हो गए हमारी। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं हमारे प्रोटेक्ट शीट का। प्रोटेक्ट शीट का समझ लिया हमने, और सेकंड ऑप्शन जो था हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक का समझ लिया। शेयर वर्कबुक, ये हमारी वर्कबुक को शेयर करना है, ठीक है। एडवांस में जाके आप एडिटिंग करें, जो भी आप कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को आप शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ। अभी देखिए हम ओके करते हैं तो नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा अभी, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है देखिए प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, इस पर जब हम टैप करते हैं शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस, अब देखें ट्रैक चेंजेस के साथ आप शेयरिंग करना चाहते हैं तो ट्रैक चेंजेस के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अभी हम पासवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। दिस एक्शन ऑल नाउ सेव दी वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके करते हैं। क्या लिखा हुआ है, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज। अच्छा, अब इसे हमें यहाँ से अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा शीट को हमारी, ठीक है। अब हम ये दो प्रोटेक्शन इस पर नहीं लगा सकते, प्रोटेक्ट शीट और हमारी प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब देखें अब इस पर हम कुछ भी अभी वर्क तो कर रहे हैं हम, ये देखें, बट हमारे ये जो वाले ऑप्शन है ना, ये हमारे ऑप्शंस ऑफ हो गए हैं। अभी आपको हम दिखा दें, होम टैब के सारे ऑप्शंस, पेज लेआउट के, फॉर्मूला के, डेटा के, फॉर्मूला के तो ऑन है, बाकी ये डेटा के, रिव्यू के और व्यू के हमारे सारे ऑप्शन ऑफ हो गए। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इसको अनप्रोटेक्ट कर देना है ना। अनप्रोटेक्ट पे आने के बाद हम कर देते हैं, सॉरी हमने शायद गलत लगा दिया, पासवर्ड 0315 लगाया था आई थिंक मैंने। चलें कोई बात नहीं, हमारा अगर पासवर्ड ख़राब हो गया या चेंज हो गया तो हम आ जाते हैं न्यू शीट पे, टाइम वेस्ट होने से बचते हैं। देखिए अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, अब यहाँ पे आप कुछ रेंज सेलेक्ट कर लें,
ठीक है, ये हमारा रेंज 1 हो गया। यहाँ पे हम इसको सिलेक्शन ले लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक 3 रोज़ की ले ली, यहाँ से 10 तक की। यहाँ मैंने ले ली सिलेक्शन और यहाँ पे मैंने दे दिया पासवर्ड। पासवर्ड दे दिया मैंने, यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब देखें यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक। उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ पे भी पासवर्ड और सॉरी। अब देखें हमारा ये जो हमने 10 तक किया था आई थिंक, यहाँ पे हम देखें कुछ भी लिखने जाएंगे तो हमें ये मांगे अनलॉक रेंज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखता हूँ, लिखा जा रहा है। यहाँ लिखता हूँ, लिखा जा रहा है। यहाँ भी लिखा जा रहा है, यहाँ भी लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी हमसे लिखा जा रहा है। बट देखिए 11वें नंबर पे जब मैं आया तो मुझसे नहीं लिखा जा रहा। क्यों नहीं लिखा जा रहा? बिकॉज ऑफ अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज का जो ऑप्शन है, हमने जो रेंज यहाँ तक सेलेक्ट की थी, जस्ट हम यहाँ तक ही एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे हम दूसरी जगह पे एडिट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हमने ये वाली रेंज सेलेक्ट की थी। अभी हमें इसको हटाना है तो हम आ जाते हैं इसी हमारे, देखें इसी तरह हमारे इस चीज़ का यूज़ होता है। अब अगर आप ये हम आ जाते हैं अनप्रोटेक्ट शीट पे, पासवर्ड लगाते हैं, हमारा अनप्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, अब हम कर देते हैं कंट्रोल ए, डिलीट पे क्लिक, हमारा ये वाला डेटा गया। अब देखें यहाँ से ट्रैक चेंजेस का क्या होता है, देखें ये ऑप्शन भी हमारा बहुत काम का होता है। बट इसके लिए हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। डेटा इंसर्ट देखें क्या करना है हमें, इधर यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे सम डेटा है, यहाँ पे हमारा कुछ डेटा है, इसमें हमें फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट ये लिख दिया, इसको कॉपी पेस्टिंग कर देता हूँ ताकि ये हमारा टाइम सेव हो जाए। कंट्रोल है वी, ठीक है। अब देखें हमारा हो गया डेटा, यहाँ पे कंट्रोल जेड यहाँ पे भी ले लेते हैं एक। अब देखें हमारे पास हम डेटा आ गया है। अब हम कर देते हैं यहाँ पे चेक करते हैं ट्रैक चेंजेस पे, हाइलाइट्स पे जाते हैं। हाइलाइट्स पे आने के बाद ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते हैं। ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करने के बाद एवरीवन पे करते हैं वेयर हमें रेंज दे देनी है, ये यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद तो देखिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फाइल को बुक 1 को सेव करना होगा। हम कर देते हैं इसको सेव डेस्कटॉप पर, सेव हो गई हमारी ये। अब देखें मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये डेटा हटाना है, ओह नो एक सेलेक्ट था ये। ठीक है, आप चलें एक पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ब्लू कलर का एरो। देखें यहाँ पे लिखा हुआ चेंज सेल बिफोर फ्रॉम फर्स्ट टू ब्लैंक। ठीक है, अब हम जाते हैं ट्रैक चेंजेस पे। हमारे ट्रैक चेंजेस पे आने के बाद हम करते हैं एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस, करते हैं हम ओके। ओके करने के बाद हम करते हैं नॉट येट रिव्यू, ओके करते हैं अगेन हम। देखें अब इसे हमें बता दिया, इसने हमें बता दिया चेंज सेल, इसने बता दिया यहाँ पे चेंज हुई है। यहाँ पर आप चाहते हैं ये चेंज हो तो आप एक्सेप्ट करें, अगर आप चाहते हैं नहीं तो आप रिजेक्ट करें। तो मैंने रिजेक्ट किया तो देखें हमारे ये डेटा हट गया। अगर मैं अगेन इसको यहाँ से हटाता हूँ अभी, ठीक है, ये हमारा डेटा हट गया। ठीक है, यहाँ पे जगह जगह पे अब हम कर देते हैं यहाँ पर हमारे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक, फिर हम जा जाते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे, देन अगेन ओके करेंगे। उसके बाद हम अगर देखें एक्सेप्ट ऑल करना है तो ये वापसी नहीं आएंगे ये ब्लैंक के। अगर आप चाहते हैं वापसी आए तो रिजेक्ट ऑल पे क्लिक करें, ओके करें, तो देखें हमारा जो लिखा हुआ डेटा था वो वापसी आ गया। तो इस तरह हमारा यूज होता है रिव्यू टैब का। होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो लंबी हो गई है बट आप लोगों को कंप्लीट समझा दिया कि कैसे यूज़ करते हैं रिव्यू टैब का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कैसे हम यूज़ करते हैं व्यू टैब का। लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के आगे शेयर करें इसे, और साथ में लगा बेल आइकन को प्रेस करें। जिसने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। जो फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं और जो यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं वो मेरे फेसबुक पेज को लाजमी लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।